हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, डीन कूंट्ज एक मशहूर ऑथर है। ये अमेरिका में रहता है। ये आदमी नॉवेल्स लिखता है, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, मिस्ट्री वगैरह। ये कहानी डीन की जिंदगी के एक वाकये की है, एक ऐसा अजीब वाकया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। दोस्तों, डीन अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वेनिया के एक गांव में पैदा हुआ था। इनके घर में किताब पढ़ने का कोई शौक नहीं था। इसका बाप हर वक्त नशे में रहता था और तभी इसने डीन को कभी कोई अच्छी बात नहीं सिखाई थी। ये डीन को कहता था कि बुक्स पढ़ना वक्त जाया करना जैसा है। ये डीन और इसकी माँ को कत्ल करने की धमकियां तक दिया करता था। डीन का बचपन बहुत डिप्रेशन में गुजरा और तभी इसने किताबों से दोस्ती कर ली। किताबें पढ़कर डीन की जिंदगी ही चेंज हो गई। ये दुनिया को एक नए तरीके से देखना और समझना शुरू हो गया। असल में एक दफा डीन की माँ हॉस्पिटल में थी और तभी इस दौरान डीन की एक आंटी ने इसका ख्याल रखा। इसी औरत ने डीन को बुक्स पढ़ने का कहा। डीन उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन इन्हीं किताबों ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी। आगे चलकर यही डीन दुनिया के मशहूर तरीन ऑथर्स में से एक बन गया। इसके नॉवेल्स बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स बन गए थे। हालांकि डीन के वालिद ने कभी इसका और इसकी मां का ख्याल नहीं रखा था, लेकिन डीन के पास जब पैसे आ गए तो इसने अपने वालिद का पूरा ख्याल रखा। बहरहाल ये वीडियो डीन की लाइफ की कहानी पर नहीं है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये वीडियो डीन की जिंदगी में होने वाले एक वाकये की है, एक ऐसा पुरस्कार वाकया जो नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, ये तब की बात है जब डीन की शादी हो गई थी। इसकी वालदा इन दिनों सख्त बीमार थी। इनको स्ट्रोक्स हुए थे और इनका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। डीन अपनी वालदा के पास हॉस्पिटल में था जब इसकी वालदा ने अचानक इसका हाथ पकड़ा और इसको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त इसकी वालदा की जान चली गई। डीन सोचता ही रह गया कि ऐसी क्या बात थी जो इसकी वालदा इसे बताना चाहती थी। बहरहाल कई साल गुजर गए। ये 1988 का साल था, 20 सितंबर 1988। इस दिन डीन के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो ये आज तक भुला नहीं सका। दोस्तों, डीन अपने ऑफिस में मौजूद था। ये काम कर रहा था जब इसके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई। डीन ने फोन उठाया तो आगे से इसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसको सुनकर डीन चौंक गया। ये आवाज इसकी वालदा जैसी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी वालदा फोन पर इससे बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इसकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं थी। दोस्तों, उस औरत ने डीन को बस एक ही जुमला कहा, प्लीज बी केयरफुल, यानी प्लीज अपना ध्यान रखना। ये कहकर ये औरत खामोश हो गई। डीन ने पूछा भी कि कौन बात कर रहा है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। डीन ने फिर पूछा और उस औरत ने फिर से वही जुमला बोला, प्लीज बी केयरफुल। इस औरत ने ये जुमला 3 दफा बोला। हर दफा डीन को लगा जैसे इस औरत की आवाज दूर होती जा रही है और फिर इस औरत ने फोन रख दिया। डीन ने चेक भी करवाया कि ये किसका नंबर था, लेकिन ये नंबर अनलिस्टेड था। डीन को पता ही नहीं चल सका कि ये किसकी कॉल थी, लेकिन इस औरत की आवाज बिल्कुल इसकी वालदा जैसी थी जो कई साल पहले मर चुकी थी। दोस्तों, डीन ने अपनी बीवी से इस कॉल का जिक्र किया था। अजीब बात यह भी थी कि वो औरत इसको अपना ध्यान रखने को कह रही थी, प्लीज बी केयरफुल। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इस कॉल के सिर्फ 2 दिनों बाद डीन अपने वालिद से मिलने एक हॉस्पिटल गया। इसका वालिद जहनी मरीज बन चुका था। ये बहुत वॉयलेंट हो जाता था और लोगों पर हमला कर दिया करता था। दोस्तों, डीन अभी अपने वालिद के पास ही बैठा था कि अचानक इसके वालिद ने अपनी जेब से एक छुरी निकाल ली। पता नहीं इसने कब ये छुरी अपने पास छुपा कर रख ली थी। डीन के वालिद ने अचानक इस छुरी से डीन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक हुआ कि डीन ने बड़ी मुश्किल से खुद को इस हमले से बचाया था। वहां एक डॉक्टर और कुछ नर्सेस भी मौजूद थीं। डीन बाल बाल बचा था। दोस्तों, डीन घर आ गया, लेकिन इसके जहन में अभी भी वही कॉल चल रही थी। 2 दिन पहले किसी औरत की कॉल जिसकी आवाज इसकी वालदा जैसी थी, जो इसको कह रही थी
प्लीज बी केयरफुल, यानी प्लीज अपना ध्यान रखना। और इस अजीब कॉल के 2 दिन बाद डीन के अपने वालिद ने इस पर छुरी से हमला कर दिया था। डीन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है और वो कॉल किसकी थी। दोस्तों, इस वाकये के 10 साल तक डीन ने इसका जिक्र किसी और से नहीं किया, बस इसकी बीवी को इस वाकये का पता था। लेकिन 1993 में इसने अपने एक नॉवल में इस वाकये को ऐड किया था। इस नॉवल का नाम मिस्टर मर्डर था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये वाकया डीन के साथ इसकी जिंदगी में हो चुका है। डीन को आज तक समझ नहीं आ सकी कि वो कॉल किसकी थी। देखें, यह भी हो सकता है कि डीन को कोई हेलुसिनेशन हुई हो, यानी इसको कोई कॉल आई ही ना हो और इसको ऐसा लगा हो कि इसको कोई कॉल आई है। इसका सारा वक्त ऐसे ही नॉवेल्स लिखने में गुजर जाता था, तो हो सकता है कि इन्हीं नॉवेल्स की वजह से इसको ऐसा लगा हो कि इसको कोई कॉल आई हो, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई कॉल इसको आई ही ना हो। बहरहाल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।